हेलो फ्रेंड्स। आज मैं आपके सामने एक स्टोरी लेकर आई हूँ। बहुत ही प्यारी स्टोरी है। आप अगर इसे सुनोगे समझोगे तो बहुत कुछ आपकी लाइफ में चेंज हो सकता है। तो इस स्टोरी को पूरा सुनिएगा और अगर चैनल पे नए हैं तो ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। स्टोरी है एक छोटी सी चिड़िया की जो एक बंजर रेगिस्तान में थी, जहाँ पर बहुत ही जो टेम्परेचर था वहाँ का बहुत हाई था और धूप रहती थी हमेशा, और बारिश तो वहाँ कभी हुई ही नहीं थी। रेगिस्तान, बंजर रेगिस्तान था। पेड़ पे एक भी पत्ते नहीं होते थे, सब कुछ सूखा और इतनी धूप, इतनी गर्मी कि इसकी वजह से उस चिड़िया की जो हालत थी वो बहुत ख़राब हो चुकी थी। वह चिड़िया पूरी तरह से, उसके सारे पंख जो थे वो झड़ चुके थे, उसके बॉडी पे बहुत सारे घाव हो चुके थे और वह दर्द से बिलख रही थी, तड़प रही थी। और अब मन ही मन में वो अपने आप को और परमात्मा को कोसती थी कि मेरे साथ ही वो ऐसा क्यों कर रहे हैं, परमात्मा को मैं ही क्यों मिली थी इतना दर्द और तकलीफ देने के लिए। तो ये सारी उसकी कहानी चल रही थी और ऐसे ही उसकी लाइफ कट रही थी। हर दिन उसका बहुत मुश्किल से कटता था, बहुत ही कोसते अपने आप को परेशान करते हुए वो पूरा दिन बिता देती थी। एक दिन हुआ क्या कि रास्ते से ही आकाश में एक छोटा सा प्यारा सा वाइट कबूतर जा रहा था और वो बहुत मस्त एकदम हंसते मुस्कुराते गुनगुनाते वो जा रहा था और चिड़िया इधर रो रही थी, बिलख रही थी। चिड़िया की नज़र उस कबूतर पे पड़ी और उस कबूतर ने भी उस चिड़िया को देखा और चिड़िया ने उसको देखा तो उसे बहुत अजीब सा फील हुआ कि मैं तो इस हाल में हूँ और रो रही हूँ और ये कितना खुश है, इसको ऐसा क्या मिल गया है। उसने उस कबूतर को बहुत ही ज़्यादा मतलब एक उम्मीद भरी आवाज़ से रोका और अपने पास बुलाया। वो कबूतर उसके पास पहुँचा। अब उस चिड़िया ने उससे पूछा कि भाई, तुम इतने खुश नज़र आ रहे हो, क्या ऐसा तुम्हें मिला है जो तुम इतने खुश रहते हो। तो उस चिड़िया को उस कबूतर ने जवाब दिया कि मैं हमेशा उस परमात्मा को याद करता हूँ और जो वो देते हैं उसमें खुश रहता हूँ। उसके बाद उस चिड़िया की जो स्थिति थी उसको कबूतर ने देखा और चिड़िया ने उससे पूछा कि तुम कहाँ जा रहे हो। तो उसने कहा मैं स्वर्ग जा रहा हूँ। चिड़िया ने कहा अच्छा, मेरा एक काम कर देना, मैं ये जो कष्ट झेल रही हूँ, जिस कष्ट में हूँ मैं, इस कष्ट के लिए भगवान जी से पूछ लेना कि ये कष्ट मुझे अभी और कितना झेलना है, कितने दिन और मैं इस कष्ट में रहूँगी। तो उसने कहा ठीक है। वो पहुँचा स्वर्ग, वहाँ पे देवदूत वो मिले उनको। उसने देवदूत को उस चिड़िया की सारी कहानी बताई और उसने कहा कि चिड़िया ने पूछा है कि वो अभी कितने दिन और उस कष्ट में रहेगी। देवदूत ने उसका पूरा चिट्ठा देखा, जो भी उसका था कर्मों का हिसाब किताब, उसके हिसाब से उन्होंने बोला कि अभी उस चिड़िया को 10 साल ये दुख और झेलना है। तो कबूतर बहुत दुखी हुआ क्योंकि उसने उस चिड़िया की स्थिति को देखा था। तो उसने पूछा कि प्रभु, क्या कोई रास्ता नहीं है जिससे उस चिड़िया के कष्ट कम हो सके और वो जल्दी उस दुख से बाहर आ सके। तो देवदूत ने कहा रास्ता है। तो उन्होंने कहा कि ये एक ऐसा शब्द है, एक ऐसा मंत्र है, इस शब्द को, इस मंत्र को तुम उस चिड़िया को बोल देना कि हर क्षण, हर घड़ी, हर परिस्थिति में इसका वो सुमिरन करती रहे, ध्यान करती रहे, जाप करती रहे। कबूतर ने कहा ठीक है। अब कबूतर पहुंचा चिड़िया के पास और उसने उसको वो शब्द, वो मंत्र जो था वो उसको बता दिया। चिड़िया को तो बहुत अजीब लगा कि ये कैसा मंत्र है, और वो मंत्र जो था वो था धन्यवाद। अब उस चिड़िया ने कहा चलो ठीक है, अब ये कितने देवदूत ने बोला है तो इसको करके देख लेती हूँ। हर दिन वो करती रही, 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन करते करते ऐसे उसने पूरे 10 दिन हर परिस्थिति में, जब उसे धूप लगती बहुत तब वो धन्यवाद कहती, शुक्रिया भगवान कि कम से कम मैं जीवित तो हूँ, मैं इस धूप को महसूस तो कर पा रही हूँ।
जब उसको उसके जख्म से तकलीफ़ होती, चुभन होती, तो उसके लिए भी वो बोलती धन्यवाद कि कम से कम मैं ये दर्द को महसूस तो कर पा रही हूँ, मेरी सांस तो चल रही है। जब उसे पानी नहीं मिलता, प्यास लगती, तो भी वो बोलती धन्यवाद प्रभु, कम से कम मैं प्यास को महसूस तो कर पा रही हूँ और मैं जीवित हूँ, मेरी सांस चल रही है, यानी कि अभी मेरे ऊपर भगवान की कृपा है और भगवान मेरे साथ है। ऐसे ही करते करते उसने हर स्थिति में, हर कष्ट की घड़ी में धन्यवाद देना शुरू कर दिया। एक भी क्षण ऐसा नहीं जाता जिसमें वो धन्यवाद नहीं दे रही होती है। ऐसे ही करते करते 10 दिन बीते और उस 10 दिन में चमत्कार हो गया। जब उसी 10 दिन के बाद वो कबूतर वहाँ से फिर से गुजरा, तो उसने देखा कि वो चिड़िया बिल्कुल, वहाँ का पूरा वातावरण ही चेंज हो गया है। बारिश हो गई थी, पेड़ों पे पत्ते आ गए थे, बंजर धरती पे घास उग आई थी, हरा भरा पूरा वातावरण हो चुका था। सारा एनवायरनमेंट बहुत ही प्यारा हो गया था। और उस चिड़िया को जब देखा तो वो एक पेड़ पे बैठी थी जिस पे बहुत सारे पत्ते थे और उस चिड़िया का पंख निकल आए थे, उसके जो घाव थे वो पूरी तरह से ठीक हो गए थे और वो मस्त एकदम लाइफ जीने लगी थी। जब कबूतर ने देखा तो उसने कहा ये कैसे हो गया, इतना बड़ा चमत्कार। मैंने जिस चिड़िया को 10 दिन पहले देखा था, मुझे तो ऐसा लग रहा था कि वो जब नहीं तब नहीं उसके तो प्राण निकलने वाले हैं, मुझे तो ऐसा लग रहा था, बट ये कैसे हो गया। तो वो उस चिड़िया के पास फिर से पहुंचा और उसे पूछा कि 10 दिन पहले तो जब मैं तुझसे मिला था तो तू तो बिल्कुल मरने की कगार पे थी, मरने वाली थी, अब गई तब गई, ऐसा हाल था, ये कैसे हो गया, ये चमत्कार कहाँ से हो गया। तो उसने कहा कि मैंने तो सिर्फ आपके बताए हुए उस शब्द का अनुसरण किया और हर घड़ी, हर क्षण, हर तकलीफ में मैं बस उस सब धन्यवाद को बोलती रही, उस परमात्मा का शुक्राना करती रही और ग्रैटिट्यूड देती रही। कब ये दर्द, ये तकलीफ, ये सारा गर्म वातावरण कब इतने सुहावने मौसम में बदल गया, मेरे शरीर के सारे दुख खत्म हो गए, मुझे पता ही नहीं चला। तब वो देवदूत के पास पहुंचा और देवदूत से बताया सारी चीज़ें कि ऐसे ऐसे ये चीज़ें हुई। तो देवदूत ने उसको बोला कि यही है पावर ऑफ ग्रैटिट्यूड। जब हम अपनी कमियों को नज़रअंदाज करते हैं और जो होता है उसमें पूरी तरह से खुश होते हैं और उस परमात्मा को धन्यवाद देते हैं, तो हमारे पास जो नहीं होता है वो भी चीज़ें आने लगती हैं और हमें जो नहीं मिल रहा होता है वो सब मिलने लगता है। मैं एक बुक पढ़ रही हूँ, जादू, मैजिक। उसमें एक बहुत ही प्यारी सी लाइन है कि आप अगर कृतज्ञ नहीं हो हर उस चीज़ के लिए जो आज आपके पास है, तो वो आपसे ले ली जाएगी, और आप अगर कृतज्ञ हो हर उस चीज़ के लिए जो आज आपके पास है, तो वो हमेशा आपके साथ रहेगी और बढ़ेगी, और जो नहीं है वो भी आएगा। तो ये है पावर ऑफ ग्रैटिट्यूड। आप जैसा सोचते हैं, जैसी आपकी फ्रिक्वेंसी होती है, जैसा आप फील करते हैं, वही आप अट्रैक्ट करते हैं। आई होप ये छोटी सी स्टोरी आपके काम आई होगी। आपको भी यही करना है, हर परिस्थिति में, हर हाल में, चाहे दुख हो, सुख हो, कुछ भी हो, आपको ग्रैटिट्यूड ज़रूर देना है। दुख है तब भी ग्रैटिट्यूड देना है कि कम से कम उन्होंने मुझे चुना है, वो मेरे अंदर ये पावर देखते हैं, क्षमता देखते हैं कि मैं इसको सहन कर सकती हूँ। और अगर सुख है तो भी उन्हें ज़रूर ग्रैटिट्यूड देना कि वो आपके लिए इतना कुछ कर रहे हैं। आई होप आपको ये मेरा आज का वीडियो स्टोरी से भरा अच्छा लगा होगा और आपको कुछ सीखने को मिला होगा। अगर हाँ तो कमेंट में लिखिए थैंक यू उस डियर यूनिवर्स के लिए जिसने आज तक आपको जो कुछ भी दिया है। अगर आप उसके लिए ग्रेटफुल हैं तो कमेंट में थैंक यू लिखना नहीं भूलिएगा अपने गॉड को। और चैनल पे नए हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ताकि आपको इसी तरह की अमेजिंग वीडियोस, हीलिंग से भरे वीडियोस, मोटिवेशन से भरे वीडियोस
टाइम टू टाइम मिलते रहें। मिलती हूँ आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना और अपने अपनों का ख्याल रखिएगा।